अवतार को स्मरण कर रहे हैं। मीन कमठ सुकर नर हरि, वामन परशुराम बपुधरी। मीन कमठ सुकर नर हरि, वामन परशुराम और श्री राम, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार की चर्चा इस पद में है। भगवान समुद्र मंथन करवाए हैं, उसमें कच्छप अवतार प्रभु ने धारण किया। बारह अवतार लिया, उससे यज्ञांग को प्रकट किया। यज्ञ का शुरुआ, यज्ञ का अमुक अमुक जो वस्तुएं हैं वो कैसे होना चाहिए उसको प्रकट किया। और कच्छप अवतार लिया है, जिसमें सागर मंथन करा करके अमृत प्रकट कराए हैं। भगवान एक ही काल में कई अवतार धारण कर लेते हैं, जब जैसी आवश्यकता होती है। कच्छप अवतार भी उसी समय में है और उसी समय मोहिनी अवतार भी है। आगे सुने। मनुज मुनि सिद्ध सुरनाग त्रासक, दुष्ट दनुज द्विज धर्म मर्जाद हरता। मनुज मुनि सिद्ध सुरनाग त्रासक। मनुज माने मनुष्य, मुनि, सिद्ध सुर देवता और नाग को त्रासक माने पीड़ित करने वाले। दुष्ट दनुज, ये दुष्ट राक्षस। द्विज धर्म माने ब्राह्मण धर्म के मर्याद को हरता माने हरण कर लिया। कौन? हिरण्यकश्यप। अतुल मृगराज बपुधरित, विदरित यरि भक्त प्रहलाद, आह्लाद करता। अतुल मृगराज बपुधरी। अतुल माने अतुलनीय बल, अतुल बल वाले मृगराज अर्थात नरसिंह, बपु माने शरीर धारण करके, विदरित अरि, अरि माने शत्रु को विदारण कर विदीर्ण करके मार करके, भक्त प्रहलाद आह्लाद करता, भक्त प्रहलाद को आह्लाद प्रदान किए। हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकश्यप भगवान से विरोध मान लिया कि उन्होंने मेरे भाई को मार दिया है, इसीलिए वह भगवान से प्रतिशोध की भावना में, मैं उनसे बदला लूं, अपने भाई के मरने का बदला लूं, उनको मारूं मैं, तो भगवान विष्णु को मारने के लिए वह तप करने के लिए जंगल में गया। तप करने के लिए गया तो अपनी पत्नी कयाधु से कहकर गया कि मैं तप करके आऊँगा और फिर भगवान विष्णु को मारूंगा, जिन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया है, मार डाला है जिन्होंने। जब वे तप में गए तो देवताओं ने तोता का रूप धारण करके भगवान का नाम सुनाना शुरू किया। तो हिरण्यकश्यप ने उसको अशुभ मान लिया, आज अमंगल हो गया, अशुभ हो गया। जो नाम मंगल भवन अमंगलहारी है, जाकर नाम सुनत शुभ होई है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। उन्हीं नाम को सुनने पर हिरण्यकश्यप ने अशुभ माना है, क्योंकि उसका उद्देश्य अशुभ है, इसलिए शुभ नाम को अशुभ माना है। घर लौटाया। कयाधु ने बहुत हिम्मत करके पूछा है कि आप तो तप करने गए थे, लौट आए,
क्या कारण हुआ, कैसे लौट आए। तो इन्होंने वह घटना सुनाना शुरू किया कि तोता भगवान विष्णु का नाम ले रहा था, नारायण नाम ले रहा था, राम कृष्ण नाम ले रहा था, आदि आदि। तो कयाधु ने पूछना शुरू किया, हिरण्यकश्यप ने सुनाना शुरू किया, और उसी रात्रि में प्रहलाद जी का गर्भाधान हो गया। हिरण्यकश्यप फिर चला जाता है तप करने के लिए। देवता यह जान करके कि दुर्दांत जो असुर है उसका वीर्य कयाधु के गर्भ में पल रहा है, इसलिए उस तेज को नष्ट करने के लिए, गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए कयाधु को हरण कर लिया। नारद जी ने देवताओं को समझा करके और उनको देवताओं से मुक्त करा करके एक आश्रम में रख करके उनको धर्म उपदेश करना शुरू कर दिया। तो धर्म उपदेश तो गर्भस्थ शिशु के लिए नारद जी ने किया था। यदा कदा वे सो भी जाती थी, लेकिन प्रहलाद जी सब सुनते थे। और इस बात को लेकर के श्री प्रहलाद जी ने विद्यालय में अपने मित्रों से कहा है कि मुझे गर्भ में ही यह ज्ञान प्राप्त हो चुका है, गुरु जी ने मुझे ज्ञान दिया है। कालांतर में समय तुम क्या पढ़े हो, क्या सीखे हो, क्या समझे हो, तो प्रहलाद जी परम धर्म का निरूपण करना शुरू कर देते हैं, भागवत धर्म का निरूपण शुरू कर देते हैं, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की महिमा गाने लगे। और जिस बात को लेकर हिरण्यकश्यप को चिढ़ है वही सब प्रहलाद ने सुनाना शुरू किया। तो गोद से उठा कर पटक दिया है और गुरु जी को बुला करके डांटा है कि मेरे बेटे को तुमने बिगाड़ दिया। बताओ, मैंने भेजा था आसुरी कुल की परंपरा से शिक्षा देने के लिए, तुम दैवीय कुल की शिक्षा दे दिए हो। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, हमने ऐसी शिक्षा नहीं दी है, पता नहीं कहाँ शिक्षा पा गया है। इसके बाद तमाम सारी बातें सामने आती गई। फिर इसके बाद हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए निर्णय कर लिया, तमाम तरह के उपाय किए, लेकिन श्री प्रहलाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि श्री प्रहलाद की निष्ठा स्थिर हो चुकी है। और एक घटनाक्रम ये भी है कि श्री प्रहलाद जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कुम्हार के आंवे में बिल्ली का बच्चा बच गया। जब श्री प्रहलाद जी ने कुम्हार को नाम संकीर्तन करते हुए देखा तो पूछा क्या बात है, क्यों नाम संकीर्तन कर रहे हो, जबकि सब लोग हमारे पिताजी के नाम लेते हैं, यहाँ पर हमारे पिताजी को सब भगवान मानते, तुम अलग से कौन भगवान का नाम लेते हो। तो कुम्हार ने कहा तुम्हारे पिताजी केवल तुम लोगों के लिए और लोगों के लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन जो इस आंवे के अंदर में तुम्हारे पिताजी हमारे लिए भगवान हो सकते हैं, लेकिन इस आंवे के भीतर, आंवा जो है जैसे मिट्टी का बर्तन पकाया जा रहा है, उसमें भूल से उस पात्र में बिल्ली का बच्चा था वहीं रह गया, उसको हम निकाल नहीं पाए और हमने अग्नि लगा दी। अब अग्नि को हम बुझा भी नहीं सकते क्योंकि सारा बर्तन खराब जाएगा, मेहनत बेकार जाएगा, लेकिन वहाँ पर उस बच्चे को वही भगवान, उसी परमात्मा के नाम बचा सकता है। प्रहलाद जी ने कहा यदि ऐसा सत्य हुआ, यदि वह बिल्ली का बच्चा बच गया तो मैं भी तुम्हारे भगवान को ही भजन करूँगा, और यदि नहीं बचा तो मैं पिताजी दंडित करवाऊंगा। कहा ठीक है, कल इतने समय में आप आना। ठीक है, आए। प्रहलाद जी गए, उनके सामने आवा खोला गया, देखा गया तो सचमुच वह बर्तन जिसमें बिल्ली का बच्चा था उसको जरा भी ताप नहीं लगा, ज्यों का त्यों सुरक्षित है, बिल्ली सुरक्षित है। और फिर प्रहलाद जी को दृढ़ विश्वास हुआ कि अरे भाई, जो नाम उस अग्नि, भयंकर अग्नि के अंदर, क्योंकि आवा की अग्नि बहुत भयानक होती है, तपई अवाय बोर अधिकाई, जब वो बिल्ली के बच्चा बच सकता है तो सचमुच वे परमात्मा बड़े शक्तिशाली हैं। एक वर्तमान में प्रमाण मिला, देवर्षि नारद जी की शिक्षा उनको घर में ही प्राप्त है। श्री प्रहलाद जी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन वे अपने मतलब की बात ही लेते हैं और उनके मतलब की बात गुरु जी को छोड़ देते हैं। अपने पास रखो गुरु जी, अपने मतलब की बात ले लेते हैं। तो श्री प्रहलाद जी को मारने का बहुत प्रयास किया है। ब्याल कराल महाविष पावक, मत गयंदहु के रद तोरे, सांसति संकी चली डर पे, होते किंकर ते करनी मुँह मोरे।
नेकु विषाद नहीं प्रहलाद ही, कारण के हरि केवल हो रे। कौन की त्रास करे तुलसी, जो पे राखहि राम तमारहि कोरे। जाको राखे साइया, मार सकै नहीं कोई। बालन बाका करी सकै, जो जग बैरी होई। तो श्री प्रहलाद जी महाराज सब जगह भगवान को दर्शन करते, सभी जगह। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। श्री प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार से सब जगह भगवान को देखते हैं। उनको पानी में डुबाया, वहाँ भी भगवान को देखा। जहर पिलाया, उसमें भगवान को देखा। हाथी से कुचलवाया, उसमें भगवान को देखा। आग में जलाया, उसमें भगवान को देखा। मारने का कोई कसर नहीं छोड़ा हिरण्यकश्यप ने, सब तरह से। आखिरी में स्वयं मारने के लिए बड़ी सभा में कृपान निकाल लिया। काढ़ी कृपान कृपान कहो, पितकाल कराल बिलो की न भागे। राम कहाँ सब ठाऊं, तुम्हारा राम सब जगह है। श्री प्रहलाद जी कहते बिल्कुल सही बात है, सब जगह है। इस अस्त्र शस्त्र जो कृपान लिए उसमें भी राम जी हैं। उसको दिखाई देता नहीं हिरण्यकश्यप, उसको क्या दिखेगा। इतिहास कहता है एक बार हिरण्यकश्यप बैकुंठ पर हमला कर दिया। कहा कि मैं चल करके बैकुंठा तो उसको बैकुंठे में मारूंगा। भगवान ने देखा अब क्या करें, हम कहाँ भाग के जाए, जहाँ जाएंगे वहीं पहुँच जाएगा ये। तो भगवान अपने पूरे परिकर के साथ सूक्ष्म रूप बना करके हिरण्यकश्यप के हृदय में बैठ गए, क्योंकि वहाँ वो देख नहीं सकता है। वहीं अंदर जाके बैठ गए, जाकर शोरगुल मचाया। अरे विष्णु भाग गया, सब बैकुंठ खाली करके चला गया, ये मेरा हो गया। हल्ला गुल्ला करके वहाँ चला। जैसे बैकुंठ की सीमा छोड़ करके बाहर आए, भगवान फिर उनके हृदय से निकल के जाकर बैकुंठ में विराजित हो गए, क्योंकि वो हृदय में नहीं देख सकता। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा सब जगह, कहा सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंभे में भी तुम्हारे भगवान है। कहा कहीं कथा ये भी है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को उस खंभे में जकड़ के बांध भी दिया है, और कहा इसी में तुम्हारा भगवान है। कहा हाँ इसमें भी है। तो फिर हिरण्यकश्यप को बड़ी गुस्सा लगी, एक गुस्सा मारा है खंभा पर, एक मुक्का मारा है बहुत जोर से। तो भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त प्रहलाद तो कहता है और ये देखता भी मुझे सब जगह, लेकिन हिरण्यकश्यप ने आज मान तो लिया कि मैं खंभे में हूँ। यदि मैं खंभा में नहीं हूँ तो फिर उस खंभे पर मुक्का क्यों मारता, चोट तो उसी को लग रही है। अरे भाई कोई कहे कि इस पत्थर में भगवान हैं और कोई दुष्ट कहे कि नहीं, उस पर प्रहार कर, तो चोट तो उसी को लगेगी। तो भगवान ने ये कहा कि इसने मेरे प्रहलाद के वचन को मान लिया और मेरा अस्तित्व इसने स्वीकारा कि इस खंभे में भगवान हैं, और इसीलिए मुझे अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। राम कहाँ सब ठाऊं, खंभ में हाँ, सुनिहा कर निरके हरि जागे। और भगवान जब निकल आए तो हिरण्यकश्यप कांप गया। बाप रे, सचमुच इस खंभे के अंदर में थे, तो यहीं भगवान विष्णु पड़े हुए थे, हमको पता ही नहीं था। सब जगह ढूंढा मारने के लिए, खंभे में पड़े हुए थे, बताओ। लेकिन जब भगवान काल रूप में जब किसी के सामने खड़े हो, काल रूप तिनका मैं भ्राता, तो काल को देख करके बड़े बड़े धीर भी कांप जाता है। भाई मम कीट भृंग की नाई जहाँ मैं देखो तो भाई, ये पूछिए कंस से, ये पूछिए मारीच से, ये पूछिए रावण से, कितना भयभीत होता है ये लोग कितने भयभीत होते हैं, कहाँ कहाँ ये लोग कांपते हैं। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप कांप गया। लेकिन अब सामने देखा, भिड़ गया, युद्ध होना शुरू हो गया। बहुत युद्ध किया। मध्याह्न काल में भगवान नरसिंह आए हैं, बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। इसके बाद भगवान खेलते थे। जब संध्या का समय आया है तो भगवान ने खींच करके उनको अपने जंघे पर लिटा करके चौखट पर बैठ गए हैं। भगवान ने कहा अब तो मैं तुमको मार डालूंगा। कहा नहीं मार सकते आप। क्यों? कहा मैं 12 महीना में नहीं मर सकता हूँ,
भगवान ने कहा 13वां महीना तुम्हारे लिए मैंने बनाया है, पुरुषोत्तम मास है। मैं दिन में रात में नहीं मर सकता हूं, तो कहा देखो संध्या के समय तुम्हारे लिए मैंने चयन किया है। ऊपर नीचे नहीं मर सकता हूं, भगवान ने कहा देखो मेरे जंघे पर हो, न ऊपर हो न नीचे हो। कहा मैं बाहर भीतर नहीं मर सकता हूं, तो कहा देखो तुम ना बाहर ना भीतर, चौखट पर हो, देहली पर हो। अच्छा। कहा मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। कहा मैं तुम्हारे लिए कोई अस्त्र शस्त्र लिया भी नहीं, देखो मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है। कहा नहीं। कहा फिर भी ब्रह्मा जी के बनाए किसी जीव जंतु से नहीं मर सकता। कहा मुझे में देख लो, कोई दिख रहा हो तुमको ब्रह्मा जी से बनाए में से? न पशु हूँ, न मनुष्य हूँ, न देवता हूँ, न गंधर्व हूँ, न नाग हूँ, कुछ दिख रहा हूँ? कहा नहीं। नर भी और सिंह भी हो, नरसिंह हो। कहा फिर भी नहीं मार सकते हो। कहा क्यों नहीं मर सकते हो? कहा चारों युग में नहीं मर सकता हूँ। कहा ये सतयुग त्रेता की संधि है, ये कोई युग नहीं चल रहा है। एकदम से निराश होता गया। कहा फिर भी मैं नहीं मर सकता हूँ। कहा क्यों नहीं मर सकते हो? कहा कि मैं किसी सूखा या गीला से नहीं मर सकता। भगवान ने कहा नाखून देख रहे हो, सूखा है? कहा नहीं सूखा तो नहीं, ये बढ़ता रहता है। गीला है? कहा नहीं गीला भी नहीं, काटने पर कुछ इसमें से निकलता भी नहीं है। नाखून न सूखा ही है न गीला ही है ये। और फिर भगवान ने कहा तुम्हारी बहुत बहस हो गई, और कुछ पूछना हो पूछ लो। और एकदम से जब निरुत्तर हुआ है तो भगवान ने उनको फिर तो अपना नाखून धसा करके, हाथ खींच करके और गले में डाल लिया है। राम नाम नर के सरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दल सुरसाल। ये कलयुग भी हिरण्यकश्यप है। इस कलयुग रूपी हिरण्यकश्यप को कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे जोग हो, जप हो, विराग हो, तप हो, त्याग हो, कोई भी कुछ भी कर लो आप। नहीं कलि कर्म न भगत विवेको, राम नाम अवलंबने को। और नरसिंह भगवान इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि हिरण्यकश्यप को मार करके सिंहासन पर जाकर बैठ करके सिंहासन को शुद्ध कर रहे हैं। और इसके बाद ब्रह्मादि देवता प्रकट हुए, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, स्तुति कर रहे हैं तो और गुस्सा कर रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने श्री लक्ष्मी मैया से कहा माता जी आप जाइए ना, थोड़ा इनको क्रोध शांत कर दीजिए। लक्ष्मी जी जैसे आगे बढ़ी वैसे और गुस्सा दिखाए। भाग आई लक्ष्मी जी। कहा बाप रे, मुझे पता होता इतना क्रोधी है तो मैं इनसे विवाह नहीं करती। बड़े गुस्सैल है, बड़े क्रोधी हैं। भगवान सब पर नाराज हैं, ब्रह्मा जी पर नाराज है, तुम इतनी शक्ति क्यों देते हो राक्षस को? लक्ष्मी जी पर नाराज, तुम इतना वैभव क्यों दे देती हो? सब पर गुस्से में हैं। मेरे भक्त को इतना सताया जाता है, इतना कष्ट दिया जाता है, तुम लोग जो है ये राक्षसों को बढ़ावा देते हो वरदान दे दे करके। अब ये लोग क्या कह सकते हैं कि प्रभु आपके आदेश को तुम पालन करते हैं, लेकिन गुस्सा वाले व्यक्ति के सामने उनका प्रति उत्तर शोभनीय नहीं होता है। वहाँ तो विनम्रता से बात बनानी चाहिए। फिर ब्रह्मादि देवताओं ने श्री प्रहलाद जी से कहा आप ही जाइए, तभी इनका क्रोध शांत होगा। और श्री प्रहलाद ने जा करके साष्टांग प्रणिपात किया है। तो भगवान नरसिंह उठा करके अपने गोदी में बैठा करके, नरसिंह है, जिह्वा से उनके शरीर को चाटने लगे हैं। गोस्वामी जी ने कहा नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, उसको प्रसाद बना दिए और चाटने लगे हैं। और फिर प्रभु ने कहा प्रहलाद मुझे आने में देरी हुई, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरे पर रुष्ट होने। कहा नहीं। फिर प्रभु ने कहा वरदान मांगो। श्री प्रहलाद जी ने निष्काम भक्ति का वरदान मांगा है, पिताजी के कल्याण की बात की है। प्रभु ने यह कहते हुए कि तुम्हारे जैसे भक्त जिस वंश में होता है वहाँ 21 पीढ़ी का उद्धार मैं कर देता हूँ। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभी सहते अनघ, यह कहते हुए प्रहलाद जी को सांत्वना देते हैं। इस प्रकार से भगवान नरसिंह रूप में आकर के प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।